दो बहनों की एक सास। माँ, मुझे ये वाली गुड़िया दिलाओ ना। कौन सी? अच्छा, ये वाली। अरे वाह, कितनी सुंदर है। माँ, मुझे भी यही गुड़िया चाहिए। अच्छा मेरी बच्ची, भाई साहब ये वाली गुड़िया पैक कर दो। ये ये क्या बात हुई यामिनी? मीरा इस गुड़िया को मांग रही थी। जब से तुम इस मेले में आई हो बस दिव्या पर ही ध्यान दिए जा रही हो। देखिए जी, ये गुड़िया बहुत सुंदर है, बिल्कुल मेरी दिव्या की तरह, तो मैंने इसे यही वाली दिला दी। ये कुछ और ले लेगी। अपनी ही बच्चियों में भेदभाव क्यों करती हो? आप मेरा तो दिमाग अभी मत चाटिए, मैं अच्छे मूड में हूँ। दिव्या बेटा आ जाओ, हम दोनों बिजली वाले झूले में झूलते हैं। जी मम्मा। दोनों माँ बेटी बिजली के झूले में झूलने चली गई। बेचारी मीरा गुमसुम सी बस उन्हें देख रही थी। उदास मत हो मेरी बच्ची, चल हम दोनों चाट खाने चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना है बाबा, आप घर चलिए। अरे पर मेरा अभी यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है, आप प्लीज चलिए ना। अच्छा ठीक है। दिलीप अपनी बच्ची को घर ले आया, जहां मीरा गुमसुम सी ही अपने बाप की गोद में सर रख कर सो गई। ऐसे ही सालों का समय बीत गया और अब दोनों ही बच्चियां बड़ी और जवान हो चुकी थीं और माँ बाप बूढ़े। अरे वाह, आज तो मैं इंटरव्यू के टाइम से 1 घंटा पहले ही रेडी हो गई। आज मेरी जीत पक्की है। अरे नहीं, मैं तो लेट हो गई, आज इंटरव्यू है। दीदी देखना, फैशन डिजाइनिंग की पोस्ट पर तो मैं ही बाजी मारूंगी। कोई नहीं, हम दोनों में कोई भी सेलेक्ट हो, मुझे खुशी बराबर की होगी। दोनों बहनें रेडी होकर अपने माँ बाबा के पास आईं। बाबा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। आजा मेरी बच्ची दिव्या, ये ले, शुभ काम शुरू करने से पहले दही चीनी खाते हैं। शुक्रिया माँ। यामिनी ने बस अपनी गोरी बेटी को ही आशीर्वाद दिया और दही चीनी खिलाई। काली बेटी बस अपने बाप के पांव छूकर अपने इंटरव्यू के लिए निकल गई। अरे तुम स्कूटी से जा रही हो? हाँ, मुझे भी साथ ले चलो ना। सोचना भी मत, मुझे किसी भी हाल में उस कंपनी में नौकरी चाहिए, इसीलिए मैं आपको लेकर नहीं जाऊंगी। और वैसे भी अगर किसी ने देखा कितनी बदसूरत और काली लड़की मेरी बहन है तो हो सकता है कि मुझे वहां नौकरी भी ना मिले। दिव्या ऐसे बोलती हुई खुद स्कूटी पर चली गई। बेचारी मीरा को पैदल ही कंपनी तक जाना पड़ा क्योंकि उसकी माँ उसे पॉकेट मनी बहुत ही कम देती थी। अरे नहीं, इंटरव्यू शुरू हुए तो पूरा आधा घंटा हो चुका है। आप कहाँ जा रही हैं? सुनिए, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ, प्लीज मुझे अंदर। अरे आप लेट है, अब कोई इंटरव्यू देने अंदर नहीं जा सकता है। मेरी बात समझिए, यहाँ काम करना मेरा सपना है। मैडम जाइए। तेरी तो क्या नसीब है। मीरा उदास होकर घर लौट आई। वहीं दूसरी तरफ दिव्या की कला देखकर उसको कंपनी के सीईओ ने फैशन डिजाइनर की पोस्ट पर हायर कर लिया। क्या हुआ बेटी, बात नहीं बनी तो कोई नहीं, ये उतार चढ़ाव तो होता रहेगा। मैं तो जानती थी इसके जैसी लड़कियों को कोई हायर नहीं करता। मेरी मानिए तो इसके ब्याह के लिए लड़का ढूंढ लीजिए। वैसे ही अब शादी की उम्र हो चली है, आगे को तो कोई लड़का भी नहीं मिलेगा। चुप रहो यामिनी। दिलीप ही मीरा का सहारा था। उसके दुख और खुशी के आंसुओं को बचपन से उस बाप ने ही पोंछा था। इंटरव्यू में लेट होने और अपनी माँ की बातों को सुनकर मीरा ने अपना सपना भुला दिया और वो शादी के लिए राजी हो गई। फिर क्या था, एक बड़े से घराने से मीरा के लिए रिश्ता आया और उसकी शादी राम नाम के लड़के के साथ हो गई। वहीं दूसरी तरफ जिस कंपनी में दिव्या काम कर रही थी, उसके मैनेजर प्रकाश को दिव्या पसंद आ गई और उन दोनों ने भी शादी कर ली। शादी सभी की मर्जी और धूमधाम के साथ हुई और दोनों बहनें एक ही दिन एक ही परिवार की चौखट पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी हुई थीं। अरे बहुओं, अब तुम अपना घूंघट हटा सकती हो। जी, दिव्या ने कॉन्फिडेंस के साथ अपना घूंघट हटा दिया, लेकिन मीरा घूंघट में ही रही। बहू, तू ऊंचा सुनती है क्या? वो बात नहीं है सासू माँ, तो घूंघट हटा भी दे। वैसे भी तुझे बस तस्वीर में ही देखा था, अपनी असलियत भी दिखा दे। जी, मीरा ने जैसे ही घूंघट हटाया, सीमा हैरान रह गई। हे भगवान! अरे क्या हुआ? फोटो में तो ये गोरी लग रही थी। माँ, फोटो में थोड़ा सा रंग ब्राइट हो ही जाता है, वैसे मुझे भी भाभी का रंग ऐसा ही इमेजिन हुआ था। पर और क्या फर्क पड़ता है माँ रंग से? बीवी वफादार होनी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई, एक चांदनी तो दूसरी चंद्र ग्रहण बहू मिली है मुझे। सीमा की बातें सुनकर मीरा की आंखों में आंसू छलक गए। बस करो सीमा, बहू को देखो, वो दुखी हो गई है। होने दो, मुझे भी तो 440 वोल्ट का झटका लगा है। मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। सीमा ऐसा बोलकर अपने कमरे में आ गई। बहू तुम चिंता न करो, तुम्हारा ससुर तुम्हारा गृह प्रवेश करवा देगा। किशोर ने अपनी बहुओं का गृह प्रवेश करवाया और उन्हें आशीर्वाद देकर कमरे में जाने को बोला। अगली सुबह, हाय हाय मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे ज्योति, आकर मेरे सर में तेल से मालिश कर दे। माँ जी, ननद जी तो कॉलेज चली गई हैं, लाइए मैं कर देती हूँ। अरे काले सीए, सुबह उठते ही मुझे अपना दीदार क्यों करवा रही है? मेरा सारा दिन अशुभ कर दिया। निकल जा यहाँ से। गोरी बहू कहाँ है? वो अभी सोकर नहीं उठी है। दीदी क्यों झूठ बोल रही हो? मैं तो 6 बजे ही उठ गई थी। लाइए सासू माँ, मैं आपके तेल से मालिश करती हूँ, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। दिव्या ने अच्छी बनने के लिए झूठ बोल दिया। बेचारी मीरा दुखी होकर नाश्ता बनाने के लिए चली गई। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। ना बेचारी मीरा को मायके में माँ का प्यार मिला और ना ही ससुराल में। मैं किटी पार्टी कर रही हूँ, दिव्या बहू तू मेरे साथ चलना। और हाँ काली माई, तू घर में अच्छे से काम देखना, ये नहीं कि हमारे जाते ही तू महारानी बन जाए। ठीक है माँ जी। मीरा का दिल बेहद साफ था, लेकिन कोई उसके साफ दिल को नहीं देखता, बस काले रंग को देखता था। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था और एक दिन प्रकाश और राम दोनों भाई बहुत टेंशन में अपनी कंपनी से घर लौटे। क्या बात है बेटा, तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? माँ, कभी तो सही भाषा का इस्तेमाल किया करो। एक बड़ी दिक्कत है, हमारी कंपनी को अचानक ही मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए पूरे 50 नए डिजाइन्स की जरूरत है जो एकदम यूनिक हो, पर हमारे सारे एम्प्लॉइज ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो क्या हुआ, दिव्या बहू है ना, वो डिजाइन बना देगी। दिव्या भी पीछे हट गई। लगता है इस बार हमारी विरोधी कंपनी बाजी मार जाएगी और ये एक बड़े घाटे की शुरुआत होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मीरा जी, मैं आपकी कंपनी के लिए 50 क्या 100 यूनिक डिजाइन ड्रॉ करूंगी और मैं उन्हें सिलने का तरीका भी बता सकती हूँ। आप बस मुझे एक मौका दीजिए। पर मैं आपको अभी डिटेल में तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि ये मेरे सपने को पूरा करने का एक मौका है। बताइए, क्या आप मुझे मेरी कला दिखाने देंगे? तुम कर पाओगी? मीरा को देख सभी कंफ्यूजन में थे। मीरा कमरे में गई और कुछ देर में ही वो अलग अलग तरह के ड्रेसेस की एक फाइल बना लाई। उसके डिजाइन किए हुए डिजाइन प्रकाश और राम दोनों को ही पसंद आ गए। मीरा, तुम इतनी होनहार हो। आपको पसंद आए? मैं बहुत खुश हूँ। कल को मेरे साथ कंपनी चलना, वहां जाकर मैं तुम्हें ड्रेस डिजाइनिंग स्टूडियो की मैनेजर बना दूंगा। ये डिजाइन्स तो मार्केट में आग लगा देंगे। सच, आपका शुक्रिया। जानते हैं राम जी, मीरा ने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी अपने ससुराल वालों को सुनाई। मीरा की बचपन से सहन शक्ति और काबिलियत देखकर सीमा को एहसास हुआ, मैं कितनी गलत थी बहू, जो बस तेरे रंग की वजह से तुझसे नफरत करती रही। मेरे बेटे ने सही कहा था, पत्नी सुंदर नहीं साथ देने वाली होनी चाहिए। तूने बचपन से बहुत झेला है, पर अब मैं तुझे ऐसी किसी बात का शिकार नहीं होने दूंगी। देखना, आज मेरी समझ में आया है, कल को तेरी काबिलियत देख ये जमाना भी तुझे सलाम करेगा। शुक्रिया माँ, मुझे भी माफ कर दो दीदी, मैं भी गलत थी। कोई नहीं, अब सभी माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो ना, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। मीरा का साफ दिल देख सभी खुश हुए। फिर क्या था, मीरा को उसका परिवार और सपना दोनों मिल चुके थे। अब वो अपनी पसंदीदा कंपनी में मैनेजर थी और अब उसे वो सब मिल रहा था जिसकी वो हकदार थी।